प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के गौरवशाली नाम में मैं होसैना मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। आज सुबह मैं पवित्र शास्त्र से पौलुस द्वारा तीमुथियुस को लिखे गए दूसरे पत्र अध्याय 1 पद 12 से पढ़ रहा हूं। कृपया ध्यान से सुने। इस कारण मैं भी ये सब सह रहा हूं, परंतु मैं लज्जित नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने किस पर विश्वास किया है। प्रिय, देखो, दुख, कठिनाई, परेशानियां और संकट बहुत आम है और हर इंसान को आते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो दुख नहीं जानता। इस धरती पर ऐसा कोई नहीं है जिसने कठिनाई के कारण आंसू न बहाए हों। मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक व्यक्ति अपने पैरों को गीला किए बिना समुद्र पार कर सकता है, लेकिन वो आंसू बहाए बिना जीवन के सागर को पार नहीं कर सकता। ये एक सच्चाई है जिसे हमें पहचानना चाहिए। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, डरपोक हो या महान, चाहे कोई ये मानता हो कि केवल कड़ी मेहनत ही फल देती है, या फिर चाहे वो आसमान में ऊंची उड़ान भर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर किसी के पास कुछ दुख, कुछ कठिनाई और आंसुओं के लिए कुछ कारण होते हैं। हालांकि जब ऐसी कठिन और परेशान करने वाली परिस्थितियां आती हैं, तो बहुत से लोग हिम्मत हार जाते हैं, जबकि कुछ लोग साहस और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम उन कुछ लोगों में से हैं जो साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब हम पवित्र शास्त्र से पूछते हैं कि ये साहसी व्यक्ति कौन है, तो पवित्र शास्त्र जवाब देता है, जो लोग अपने ईश्वर को जानते हैं वे मजबूत होंगे और महान कार्य करेंगे। ईश्वर का वचन घोषणा करता है कि जो लोग अपने ईश्वर को जानते हैं वे शेर की तरह साहसी होंगे, क्योंकि वे जिस ईश्वर की सेवा करते हैं उसे जानते हैं। उन्हें विश्वास है कि उनका ईश्वर हर परिस्थिति में उनके साथ है। उनके पास जो विश्वास है उसके कारण वे बिना शर्म के और जीत के साथ आगे बढ़ते हैं। ईश्वर के लिए क्या असंभव है? लोग सोच सकते हैं कि कुछ चीजें संभव है जबकि अन्य नहीं है। कुछ चीजें की जा सकती है जबकि अन्य नहीं। मानवीय विचार, दृष्टिकोण और क्षमताएं हमेशा सीमित होती है, लेकिन ईश्वर के साथ ऐसा नहीं है। उससे क्या छिपा है? ऐसी कौन सी जगह है जो उसके लिए अनजान हो? कहीं नहीं। उसके साथ सब कुछ संभव है। अगर हम सच में ये जानते हैं तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन इस सत्य की पुष्टि करता है। हमारे पूर्वजों के इतिहास को देखें। उन्होंने आग बुझाई, शेरों के मुंह बंद किए, समुद्र पार किए और शक्तिशाली दीवारें गिराईं। वे अपने इच्छित बंदरगाहों तक पहुंचे। अगर हम भी अपने व्यक्तिगत अनुभवों में ऐसा विश्वास रखते हैं, अगर हम वास्तव में उस परमेश्वर को जानते हैं जिसकी हम पूजा करते हैं, अगर हमने उसे समझ लिया है, तो पीछे मुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे कदमों को लड़खड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जीवन की अनिश्चितताओं पर आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, प्रेरित पौलुस ने अपने सच्चे बेटे तीमुथियुस को यह सुंदर संदेश दिया। मैं जानता हूं कि मैंने किस पर विश्वास किया है। हाँ, दुख, कठिनाई और कठिनाइयां हैं, लेकिन इन सब के बीच मैं उस परमेश्वर को जानता हूं जिस पर मैं विश्वास करता हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं, यदि हम वास्तव में उस परमेश्वर को जानते हैं जिसकी हम पूजा करते हैं, तो क्या हमें भी ऐसे साहस से नहीं भरा जाना चाहिए? यदि हम इतने साहसी बनना चाहते हैं, तो क्या हम वास्तव में उस परमेश्वर को जानते हैं जिसकी हम पूजा करते हैं, या हम केवल परंपराओं का पालन कर रहे हैं, अनुष्ठानिक पूजा में आगे बढ़ रहे हैं? क्या हम अपने परमेश्वर की शक्ति और पराक्रम को समझते हैं? क्या हम अपने परमेश्वर के शक्तिशाली कार्यों और वीरतापूर्ण कार्यों को जानते हैं? ये एक प्रश्न है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं एक बात कहना चाहता हूं। जिस परमेश्वर की हम पूजा करते हैं वो सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च अधिकारी है, जो सब पर शासन करता है। वो वही है जो हमारे लिए नीचे आता है, जो हमारे लिए अपने कार्यों को नवीनीकृत करता है। यदि हम उसका वर्णन करते रहें तो हम देखेंगे कि वो हमारे जीवन के लिए पर्याप्त से अधिक है।
यहां तक कि पवित्र प्रेरित पौलुस ने भी कहा, ऐसा महायाजक हमारे लिए उपयुक्त था, जो पवित्र, निष्कलंक, निर्मल, पापियों से अलग हो। पौलुस ने ये शब्द अपने अनुभव के आधार पर लिखे। चूंकि हम ये जानते हैं, इसलिए हमें उन लोगों में से होना चाहिए जो वास्तव में उस ईश्वर को जानते हैं जिस पर हम विश्वास करते हैं। ये शास्त्र द्वारा घोषित सत्य है। मैं आपको रोमियो की पुस्तक अध्याय 7 श्लोक 18 से एक और अंश याद दिलाता हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझमें अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इन शब्दों को ध्यान से देखें। इस श्लोक का दूसरा भाग कहता है, मैं जानता हूं कि मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। यह कथन आश्चर्यजनक लग सकता है, क्योंकि भलाई करने की इच्छा तो मुझमें है, परंतु उसे पूरा करने की क्षमता नहीं है। देखिए, परमेश्वर का जन पौलुस कितनी खुलकर और ईमानदारी से बोलता है। हमें इसे समझना चाहिए। वो कहता है, मैं जानता हूं कि मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। यदि परमेश्वर का इतना महान जन ये कहता है, तो हम वास्तव में अपने बारे में कितना समझते हैं? हम अक्सर दावा करते हैं, मैं धर्मी हूं, मैं पवित्र हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और हम दूसरों को नीची नजर से देखते हैं। हम उन्हें पापी, दुष्ट, नीच और घृणित मानते हैं, और हम खुद ही न्याय की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम कौन हैं? हमारी हालत क्या है? हमें यह पहचानना चाहिए कि हमारा शरीर कमजोरियों और दुर्भाग्य से भरा हुआ है। तभी हम वास्तव में उस पर भरोसा कर सकते हैं, उसकी ताकत प्राप्त कर सकते हैं, उसकी शक्ति का अनुभव कर सकते हैं और उसकी समानता में बदल सकते हैं। ये ऐसी चीज है जिसका हमें गहराई से विश्लेषण करना चाहिए। मैं वह कर रहा हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए, और यद्यपि मैं वह करना चाहता हूं जो अच्छा है, फिर भी मेरे शरीर में पाप का नियम है। परमेश्वर के उस व्यक्ति की पुकार जिसने विलाप किया, मुझे पाप और मृत्यु के इस नियम से कौन छुड़ाएगा, कुछ ऐसा है जिसे हमें पहचानना चाहिए। हमारे शरीर के भीतर पाप का नियम है, और केवल एक परमेश्वर ही पाप के उस नियम को बदल सकता है। उसका नाम हमारा प्रभु यीशु है, क्योंकि वो अपने नियम हमारे हृदय पर लिखता है। जैसा कि हम यिर्मयाह की पुस्तक में पढ़ते हैं, जब वो अपने नियम हमारे हृदय पर लिखता है, तो इसका अर्थ है कि वो हमारे भीतर ऐसे गुण डालता है और अपने धार्मिक सिद्धांतों को हमारे भीतर स्थापित करता है। हृदय हमारे शरीर में हर चीज का केंद्र है। जैसा हृदय नेतृत्व करता है, वैसा ही हम करते हैं। जैसा हृदय निर्देश देता है, वैसा ही हम करते हैं। और जैसा हृदय महसूस करता है, वैसा ही हम अपने कर्तव्यों को जारी रखते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हृदय को बदलने और शरीर को बदलने की शक्ति केवल उसी की है। हमें खुद को उसके सामने समर्पित कर देना चाहिए। हमारे शरीर में हर चीज पाप की ओर झुकी हुई है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं पाप नहीं करता, मैं धर्म का पालन करता हूं और अच्छे कर्म करता हूं। कुछ लोग तो यहां तक दावा करते हैं, मैं बहुत से पुण्य कर्म करता हूं, इसलिए मैं पाप से परे हूं। लेकिन हम चाहे कितने भी धार्मिक कर्म करें या कितने भी दान पुण्य करें, हमारे शरीर में पाप तो है ही। केवल वही हमें पाप और मृत्यु के नियम से मुक्ति दिला सकता है। हमें यह समझना चाहिए। अगर हमें एहसास होता है कि हमारे शरीर में कोई बीमारी है, तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन अगर हम ये कहकर खुद को धोखा देते हैं, मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं अच्छा कर रहा हूं, तो हम कभी डॉक्टर के पास कैसे जाएंगे? इसी तरह पाप का नियम हमारे शरीर में काम कर रहा है, और जब हम विश्लेषण करते हैं कि हमें पाप और मृत्यु के नियम से कौन छुड़ा सकता है, तभी हम उद्धारक हमारे परमेश्वर की ओर मुड़ सकते हैं। आज कुछ लोग इसे समझने में विफल रहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें उस नियम को पहचानना चाहिए जो हमारे शरीर में काम कर रहा है, जो हमें छुड़ा सकता है, जो हमें बचा सकता है और जो हमें इस स्थिति से निकाल सकता है। हमें इन बातों को समझना चाहिए और प्रभु की ओर मुड़ना चाहिए, जिसके पास ही मुक्ति, उद्धार और अपना सहायक हाथ बढ़ाने की शक्ति है। मैं आपको एक और श्लोक याद दिलाना चाहता हूं।
पवित्र प्रेरित पौलुस फिलिप्पी में चर्च को लिखते हुए फिलिपियों 4:12 में कहता है, मैं जानता हूं कि दीनहीन परिस्थितियों में कैसे जीना है और मैं जानता हूं कि समृद्धि में कैसे जीना है। क्या आप जानते हैं कि हमें तीसरी चीज क्या सीखने की जरूरत है? हमें यह जानना चाहिए कि विनम्र और समृद्ध दोनों परिस्थितियों में कैसे जीना है। कई बार जब हम समृद्ध होते हैं तो हम नहीं जानते कि विनम्र परिस्थितियों में कैसे जीना है। तब हम कहते हैं, मैं उदास हूं, मैं निराश हूं, मैं जीवन से थक गया हूं और कई अन्य बातें। हम थक जाते हैं और कहते हैं, मैं इसे और सहन नहीं कर सकता, मैं इस तरह नहीं जी सकता, ये जीवन असहनीय है। लेकिन हम निराशा के ऐसे बिंदु पर क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि हमने समृद्धि का अनुभव करने के बाद विनम्र परिस्थितियों में जीना नहीं सीखा है। अगर हमारे पास सब कुछ है तो हम खुश हैं। अगर हमारे पास कुछ कमी है तो हमें लगता है कि जीवन दुखों से भरा है। हालांकि विनम्र परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्ति को भी समृद्धि में रहना सीखना चाहिए। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, विनम्र परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्ति के लिए समृद्धि में रहना सीखने का क्या मतलब है? अगर कोई विनम्र अवस्था से समृद्धि की ओर बढ़ता है तो उसे कुछ सीखने की क्या जरूरत है? आपने ये श्लोक कई बार पढ़ा होगा। मैं आपको एक ऐसा शब्द बताता हूं जिसने मेरे दिल को छू लिया है। अब अगर एक समृद्ध अवस्था में रहने वाले व्यक्ति को विनम्र अवस्था में रहना सीखना है तो ठीक है, वहां सब कुछ उपलब्ध है, जबकि विनम्र अवस्था में कुछ भी उपलब्ध नहीं है। जहां कुछ भी मौजूद नहीं है वहां रहना सीखना चाहिए। लेकिन हमें एक गहरा अनुभव सीखने की जरूरत है। एक विनम्र अवस्था में रहने वाले व्यक्ति के लिए समृद्ध अवस्था में रहना सीखने का क्या मतलब है? अब क्या इसका मतलब धन अर्जित करना और उसका आनंद लेना है? नहीं, ऐसा नहीं है। समृद्ध अवस्था में रहना सीखने का मतलब है समृद्ध अवस्था में विनम्र हृदय रखना। जब सब कुछ मौजूद हो तब भी व्यक्ति को ऐसे जीना चाहिए जैसे कुछ भी नहीं है। ऐसे कैसे जीना चाहिए? बोलने का अधिकार होना, लेकिन चुप रहना जानना, प्रहार करने की शक्ति होना, लेकिन हाथ जोड़कर रखना जानना, भागने का अवसर होना, लेकिन स्थिर रहना जानना। समृद्ध अवस्था में रहना जानने का क्या मतलब है? समृद्ध अवस्था में रहने का मतलब है विनम्र अवस्था जैसी ही मानसिकता में रहना। हमारे पूर्वजों के विश्वास के जीवन को देखें। इसकी तुलना अब्राहम से करें। जब परमेश्वर ने उसे दूध और शहद की धारा से भरी हुई भूमि में समृद्ध अवस्था में रखा तो उसने उस समृद्धि में भी विनम्र रहना सीखा। ये सब हमारे लिए सबक है। ये ऐसी चीजें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। उसने इस बात का घमंड नहीं किया कि उसके पास कितना कुछ है। उसने खुद को इधर उधर नहीं दिखाया। उसने ये नहीं कहा, परमेश्वर ने मुझे कठिनाइयों से निकालकर समृद्धि में रखा है, और अत्यधिक खुश नहीं हुआ। वो खुशी में नाचता नहीं था, ये कहते हुए कि परमेश्वर ने मुझे इतना कुछ दिया है। जब उसके पास कुछ नहीं था तब भी वो वैसा ही रहता था जैसा तब रहता था जब उसके पास सब कुछ था। जब उसके पास कुछ नहीं था तब भी वो वैसा ही आनंदित था जैसा तब था जब उसके पास सब कुछ था। हमें यही सीखना चाहिए। हमारे भीतर एक छोटी सी खामी यह है कि जब हमारे पास सब कुछ होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम उदास हो जाते हैं और टूट जाते हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो 10 लोगों को पता चलता है, लेकिन जब हमारे पास सब कुछ होता है तो कोई नहीं जानता। कुछ लोग जब उनके पास सब कुछ होता है तो वे सभी को बताते हैं, लेकिन जब उनके पास कुछ नहीं होता तो वे अपना चेहरा छिपा लेते हैं। इसके बजाय हमें स्थिरता बनाए रखनी चाहिए, चाहे हमारे पास सब कुछ हो या कुछ भी न हो, हमें उसी अवस्था में रहना चाहिए। मैंने हमारे आध्यात्मिक पिता और ईश्वर के सेवक येसन्ना के बारे में बहुत कुछ सुना है, खासकर विभिन्न स्थानों पर उनकी सेवकाई के शुरुआती दिनों के बारे में। मैंने उन क्षेत्रों के लोगों के अनुभव सुने हैं जब वे एक छोटे से चर्च में थे, एक छोटी सी सेवकाई के साथ। वे जिस तरह से तब थे, सैकड़ों
और हजारों कलीसियाओं का नेतृत्व करने के बाद भी वैसे ही थे। उनमें कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने कभी नहीं सोचा, अब मैं एक नेता हूं, मैं एक उच्च पद पर पहुंच गया हूं, इसलिए मुझे अलग तरह से व्यवहार करना चाहिए। चाहे वो उनके पहनावे की बात हो, उनकी बोली की बात हो या उनके अनुभव की बात हो, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सेवकाई छोटी थी, तब उन्हें जो संतुष्टि थी, वो उसके विस्तार के बाद भी वैसी ही थी। उन्होंने उसी तरह से अपनी आस्था की यात्रा पूरी की। वास्तव में यही वो बात है जो हमें संतों से सीखनी चाहिए। आज हमारे पास जो है, वो कल नहीं हो सकता। हमारे पास हो या ना हो, हमें कैसे जीना चाहिए, ये एक सच्चाई है जिसे हमें सीखना चाहिए। इसलिए मेरे प्रिय, जब हमारे पास है तो घमंड करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, जब हमारे पास कमी है तो निराश होने की जरूरत है। चाहे हमारे पास हो या ना हो, हमें ये सीखना चाहिए कि मसीह के साथ कैसे चलना है और मसीह के साथ कैसे जीना है। ये शास्त्र हमें इस मामले पर स्पष्टता देता है। इसलिए जैसा कि हम इन बातों को समझते हैं, मैंने आपके साथ 3 बिंदु साझा किए हैं। 1, हमें ऐसे लोग होना चाहिए जिन्होंने अपने परमेश्वर को जाना और उस पर विश्वास किया है। 2, हमें ऐसे लोग होना चाहिए जो समझते हैं कि हमारे शरीर में कुछ भी अच्छा नहीं है और इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। 3, हमें ऐसे लोग होना चाहिए जिन्होंने किसी भी स्थिति में संतोष के साथ जीना सीख लिया है। परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है। आइए हम इस तरह जीने का फैसला करें। प्रभु के चरणों को थाम लो, सिर झुका लो, आंखें बंद कर लो। एक छोटी सी प्रार्थना। प्रभु, जीवन देने वाले, हम आपके सामने सिर झुकाते हैं। हमने 3 बातों पर ध्यान दिया है जिन्हें हमें समझने की जरूरत है। प्रभु, हमें उसी के अनुसार तैयार करो। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे दिलों को मजबूत करें, ताकि हम दाएं या बाएं न मुड़े बल्कि आपका हाथ थामे रहें और चलें। आपके पास होना ही काफी है। इस दुनिया में सब कुछ आ सकता है या जा सकता है, लेकिन आपका होना हमारे लिए काफी है। पिता, हमारे कदमों को स्थिर करो, हमारी आंखों को अपनी ओर मोड़ो और हमें अपने साथ ले चलो। पिता, अपनी इच्छा, अपने उद्देश्य, अपनी योजना और अपने इरादे को हमें पूरा करो। हमें अपनी बाहों में भर लो। मैं इन शब्दों को सुनने वाले हर बच्चे को आपके हाथों में सौंपता हूं। पिता, उन्हें बिना किसी बात से निराश या हताश हुए धैर्य, धीरज और खुशी के साथ आगे बढ़ने की कृपा प्रदान करो। यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूं और मांगता हूं। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और आपकी रक्षा करें। ईश्वर आपको इस पूरे दिन अपनी भरपूर कृपा प्रदान करे। आमीन। प्रतिदिन अनुग्रह के संदेशों और अधिक आध्यात्मिक संदेशों के लिए हमारे YouTube चैनल की सदस्यता लें।